हाय दोस्तों, मैं हूं तेजराम। आप देख रहे हैं जय सिद्धि। हमारे यूट्यूब चैनल जय सिद्धि में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं, मैंने सुना है, मैं बता रहा हूं, जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी मैं इस मंत्र को कैसे सिद्ध करें। दोस्तों, जो मैं नियम बताता हूं, इसमें बता रहा हूं चैनल के माध्यम से, तो आपका अटल विश्वास होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। दोस्तों, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे ये काम करना ही करना है। तो दोस्तों, मंत्र में होता क्या है मैं आपको बताऊं। अगर आप कोई भी मंत्र सीख रहे हैं, लगन आपके पास है, दृढ़ निश्चय है, अटल विश्वास है, तो आपको मंत्र सीखने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों, होता क्या है कि जो मंत्र मैं बता रहा हूँ कि दोस्त क्यों नहीं सीख पाते हैं, क्यों उसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं, आज इस वीडियो में इसी बारे में मैं बता रहा हूँ कि आपको सिद्ध करना कैसे है, कैसे आप सिद्ध कर सकते हैं, कैसे मंत्रों को पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इसको मंत्र को पकड़ने में आपको करना क्या होता है कि मंत्र में इतनी ताकत होती है, आप जो मंत्र सीख रहे हैं उसमें इतनी ताकत होती है कि उसका जो देवता है, मंत्र का जो देवता होता है, वो आपको स्वयं भटका देता है। वो दोस्तों कैसे भटका देता है कि आपने कोई मंत्र याद करने की कोशिश की, मंत्र याद करने की कोशिश की, तो वो सोचता है कि मैं इसके बस में हो जाऊंगा। मतलब किसी भी मंत्र को आपने सीख लिया तो मान लो कि वो देवता आपके वश में हो गया, आपका गुलाम हो गया, क्योंकि जो मंत्र से आप जो कहेंगे वो करेगा वो। तो दोस्तों, वो आपको भटकाने की सोचता है कि आप कहीं गलत काम कर रहे होंगे तो वो आपको मंत्र अपने आप याद आ जाएगा। कुछ भी आप किसी पर सोच क्रिया कुछ भी कर रहे हो तो वो अब मंत्र आपको याद आ जाएगा, और वैसे आप सोचेंगे तो आपको याद नहीं आएगा। तो दोस्तों, इसमें आपको करना क्या होता है कि मंत्र नित्य क्रिया वासेमो आपको याद करना है, और इसको याद करने का एक तरीका है कि आप मंत्र को पकड़ कर के रखिए कि मुझे सीखना ही सीखना है। आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए मंत्र को सीखने का। ये नहीं है कि मुझे याद नहीं हो रहा है, अब मैं याद कैसे करूँगा, अब क्या होगा, कैसे मैं सीख पाऊँगा। दोस्तों, ऐसे आप कभी नहीं सीख पाओगे। मैंने बहुत छोटी सी उम्र में जो विद्या सीखी थी, मैंने बहुत छोटी सी उम्र में सीखी थी विद्या। जब मैं 12 साल का था तब मैंने ये विद्या सीख रखी थी। कम से कम 954 मंत्र मेरे पास हैं अभी। मैंने जो विद्या सीखी 12 साल की उम्र में सीखी दोस्तों, वो दो दृढ़ निश्चय के साथ सीखी। जो मैंने 200-250 मंत्र केवल एक दिन में ही सीख के तैयार किए थे। तो दोस्तों, इतनी लगन मन में होनी चाहिए कि कोई अगर वहाँ पर शब्द बोले 10 फुट की दूरी पर, तो आपको उस शब्द को आप अपने जीवन में कभी भूल नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा आपको दृढ़ निश्चय होना चाहिए और आपको लगन के साथ सीखना है। आपको बात को रखना है कि इस मंत्र को मुझे सीखना ही सीखना है, तो कोई भी देवता आपका मन नहीं भटका सकता। और दोस्तों, आपने 2-4 मंत्र अगर सीख लिए, आपने सीख लिए, ज़बरदस्ती करके आपने 2-4 मंत्र सीख लिए, तो कोई भी देवता है आपका मन नहीं भटका सकता। फिर कोई अगर एक बार हमारा मंत्र सुनेंगे या किसी का भी मंत्र एक बार आप सुनेंगे, तो सुनते सुनते ही आप उसको मंत्र को सीख जाएंगे, याद आपको हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, मंत्र सीखने में या कोई भी आप काम किसी सिद्धि को भी कर रहे हैं, तो आपके साथ दृढ़ निश्चय होना चाहिए और अटल विश्वास होना चाहिए कि मैं ये करके छोड़ूंगा, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो आप उसको सिद्ध होना ही पड़ेगा। और दोस्तों, जो सिद्धि होती है, सिद्धि चाहे ज़िंदगी हो, चाहे मसान की हो, चाहे गौरी की हो, चाहे चुड़ैल की हो, चाहे संगिनी डंगिनी किसी देवी की, चाहे करोड़ 50 की। तो दोस्तों, सिद्धि बहुत कठिन चीज़ होती है। जो हमारे तांत्रिक भाई बहुत ज़्यादा शक्ति सीख के रखते हैं, वो ही सिद्धि कर पाते हैं। सभी को सिद्धि नहीं करनी चाहिए, इसमें बहुत डर की बात होती है दोस्तों। और देवी देवता जो होते हैं बहुत ख़तरनाक होते हैं, आपको जोखिम भी पहुंचा सकते हैं, हानि भी पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, या नए हैं, अगर आप वो सिद्धि करने की सोच रहे हैं, सिद्धि कर रहे हैं या आपने शुरू कर दी है, तो किसी तांत्रिक से मिलकर ही आप सिद्धि करें, या आप पहले से थोड़ा बहुत जानते हों, आपको अनुभव हो, तो आप सिद्धि करें। नहीं तो वरना दोस्तों, सिद्धि बिल्कुल ही ना करें जब तक आप मंत्रों को नहीं सीख जाते। मंत्रों को सीखना बहुत ज़रूरी है। जिस देवी देवता की आप सिद्धि कर रहे हैं, चाहे ज़िंदगी सिद्धि हो,
चाहे करण पिचासने की हो, चाहे दुर्गा की हो, चाहे चंडी की, चाहे मसान की, किसी की भी सिद्धि हो। तो दोस्तों आपको चाहिए क्या, आपको कम से कम उसका बंधन करने वाला, बांधने वाला 5-5 मंत्र चाहिए। अघोरी को सिद्ध कर रहे हैं तो उसके बांधने वाले 5 मंत्र चाहिए, जाकि वो सिद्ध हो। जब आप कह नहीं सकते हैं, जैसे आपने अघोरी सिद्ध किया, किस रूप में प्रकट हो जाए, किस रूप में सिद्ध हो जाए अघोरी, तो वो सिद्ध होगा। आप अगर उसको देख के डर गए या मन घबरा गया तो दोस्तों संकट हो सकता है। तो आपको पहले उसको, जिंद को बांधने वाले कम से कम 5 मंत्र आपके पास होना चाहिए। तो 5 मंत्र अगर आपके पास हैं तो आप आसानी से जिंद को सिद्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप सीख रहे हैं या नए साधक हैं, नए सीख रहे हैं दोस्तों, अगर कोई किसी भी प्रकार का मंत्र आपको चाहिए तो कमेंट में आप हमें बता सकते हैं, हमसे कह सकते हैं कि गुरुजी मैं ये सिद्धि करना चाहता हूँ। तो उसी प्रकार की दोस्तों मैं मंत्र आपको प्रस्तुत करूँगा कि आप ये सिद्धि कर रहे हैं। चाहे वो मसान को किसी भी प्रकार की मैंने डाल रखी है सिद्धि। तो दोस्तों जो बिल्कुल नहीं जानते हैं तो वो पहले शुरुआत में सिद्धि ना करें, सिद्धि बहुत कठिन होती है और इसमें डर बना रहता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कौन सा मंत्र, कौन सी सिद्धि कर रहे हैं। और दोस्तों बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए तो अगले वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।